हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उन 5 चीज़ों के बारे में जिसे कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर करते हैं यानी किसी को देते हैं या दान करते हैं उन चीज़ों को, तो आपके घर में कलह क्लेश यानी कि झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, आपका घर बर्बाद भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे नहीं दान करनी चाहिए, नहीं देना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ हमारी चीज़ों को बांटना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का उपयोग अकेले करने से बेहतर है उस चीज़ को किसी के साथ बांटा जाए, उससे सामने वाले को भी खुशी मिलती है। लेकिन वास्तुशास्त्र में 5 ऐसी चीज़ें के बारे में बताई गई है जिसे बांटना हमारे लिए अशुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे बांटने से, शेयर करने से, दान करने से हमारे घर में हमारा घर बर्बाद हो सकता है। सबसे पहले है कि अगर आप किसी की घड़ी पहनने के लिए मांगते हैं या फिर अपनी घड़ी किसी दूसरे को पहनने के लिए देते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी की घड़ी लेने से और देने से उसके खराब भाग्य या समय हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें जीवन में कई सारी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हमें किसी भी दोस्त या रिश्तेदार की अंगूठी पहनने के लिए नहीं लेनी चाहिए। कोई भी रत्न, धातु या अंगूठी किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं। अगर आप जाने बिना ही किसी भी ग्रह का रत्न या अंगूठी पहन लेते हैं तो इसका उल्टा असर आपके जीवन पर पड़ेगा और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा है जैसे कि किसी दूसरे के जूते चप्पल हमारे पैरों में कभी भी भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह हमारे लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनि देवता का वास हमारे पैरों में होता है। अगर ऐसे में आप दूसरों के जूते चप्पल मांग कर पहनते हैं तो शनि देवता नाराज हो जाते हैं। इस कारण आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, किसी दूसरे के कपड़े पहनना भी हमारे लिए अशुभ माना जाता है। दूसरों के कपड़े पहनने से आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य पर जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि कलम के साथ कलम उपयोग करने वाली की किस्मत जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे की कलम यानी कि पेन उपयोग में लेते हैं तो उनकी खराब किस्मत हमारे साथ जुड़ जाती है। इसलिए किसी की कलम लेने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों को बांटने से भी भाग्य नष्ट होता है। जैसे कि मंदिर में मिले प्रसाद को दूसरे को बांट देना, ऐसा करने से आप अपना भाग्य भी बांट देते हैं। दोस्तों, सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही या नमक बांटने से आपकी सकारात्मकता ऊर्जा दूसरों के पास चली जाती है। छोटे बच्चे के कपड़े या खिलौने बांटने से दूसरों का दुर्भाग्य भी बच्चों पर हावी हो जाती है। और शादी की चुनरी, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि बांटने से पति का भाग्य साथ नहीं देता और काम बिगड़ने लगते हैं। लोटा या कलश यानी कि लोटा या कलश ऐसे सूखे बर्तन को बांटने से घर में दरिद्रता आती है। जूते चप्पलों को बांटने से शनि का प्रकोप बढ़ता है। ऐसा करने से भाग्य आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है तो आप एक पानी वाले नारियल पर सिंदूर का टीका लगाएं। अब इसे एक लाल कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रख दें। आप चाहे तो इसे अपनी दुकान में भी रख सकते हैं। अब इसे धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर आप कार्य क्षेत्र और समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो आप ये टोटका भी कर सकते हैं। पान के पत्ते पर थोड़ा फिटकरी और सिंदूर रख लें। अब इसे मोड़कर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर के नीचे दबा दें। इस प्रक्रिया को करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ये प्रक्रिया लगातार 3 बुधवार करें। आपकी हर सूरत में मनोकामना जो है आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में हमेशा कठिनाइयाँ आती रहती है
तो आप मंगलवार एवं शनिवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। इसके साथ ही चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। ये प्रक्रिया लगातार 5 सप्ताह तक करनी है। इससे हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। कई बार घर में नकारात्मक संकेतों के होने एवं दूसरे की बुरी नज़र लगने के चलते घर की तरक्की रुक जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर तेल में सिंदूर मिलाकर टीका लगा दें। ये प्रक्रिया आप 1 महीने लगातार करें, इससे नकारात्मकता खत्म हो जाएंगी। अगर किसी कुंडली में सूर्य और मंगल ग्रह मारक हो और उनकी अंतर्दशा चल रही हो तो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किसी नदी में 100 ग्राम सिंदूर बहाएं। ऐसा करने से आपके ग्रहों के अशुभ की जगह जो है शुभ फल मिलेंगे। किसी को नौकरी मिलने में परेशानी आ रही हो तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले कपड़े में अपनी अनामिका उंगली से केसर के साथ मिलाया गया सिंदूर रखें। अब उसी उंगली से नंबर 63 रखें, यानी कि 63। अब इस वस्त्र को माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित कर दें। ये काम लगातार 3 गुरुवार तक करें। अगर किसी के शरीर में खून की कमी है, इन्फेक्शन है या रक्त से संबंधित कोई और बीमारी है तो इसे ठीक करने के लिए मुट्ठी भर सिंदूर लेकर इसे अपने ऊपर से 7 बार उतारते हुए बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ये उपाय लगातार 5 दिन करें। अगर आप अपने घर में कभी पैसों की कमी होने नहीं देना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो शुक्रवार को काली हल्दी के 1 गांठ में सिंदूर लगाएं। एक लाल वस्त्र में लपेट कर रख दें। वस्त्र में 2 सिक्के भी रखें। अब इस थैले को अपनी तिजोरी में रख दें। इससे हमेशा पैसा बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप स्कूल की परीक्षा या किसी कंपटीशन के पेपर में सफल होना चाहते हैं तो गुरुवार पुष्प योग्य शुक्ल पक्ष व बुधवार को गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करें। इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा और परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आप कर्ज के बोझ से तले दबे हुए हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक डिब्बी में स्यार सिंघी, स्यार के नाक के बाल रख ले। अब पुष्प नक्षत्र में इस पर लाल सिंदूर चढ़ाएं। ऐसा करने से रुपये पैसे की दिक्कत जल्द ही दूर हो जाएंगी।